कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, नरक चतुर्दशी को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। यह दीपावली के एक दिन पहले आती है। इस दिन को नरका पूजा और रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। नरक चतुर्दशी को मुक्ति पाने वाला पर्व भी कहा जाता है। इस दिन जो यमराज की पूजा पाठ करता है उसे यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता, अर्थात उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नारकासुर का वध किया था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं इसकी पूजा विधि, कथा और क्यों मनाई जाती है नरक चतुर्दशी। जानते हैं पूजा विधि। नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए। इस दिन तेल से नहाना चाहिए। शरीर पर उपटन लगाकर पानी में नीम के पत्तों को मिलाकर नहाने से सौंदर्य रूप प्राप्त होता है और काया भी निरोगी होती है। नरक चतुर्दशी के दिन सर्वप्रथम नहाने के बाद साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। उसके बाद माथे पर तिलक लगाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से पहले सूर्य देव, माता दुर्गा, भगवान शिव, भगवान विष्णु तथा गणेश जी की करनी चाहिए। उसके बाद भगवान के प्रतिमा व तस्वीर के सामने धूप जलाना चाहिए और उन्हें मस्तिष्क पर चंदन और हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। बारी बारी से भगवान के मंत्र का जाप करें। उसके बाद अंत में भोग लगाएं। शाम के समय घर में 5 दीपक अलग जगहों पर अवश्य जलाएं। इससे ज़्यादा अगर आपके पास शक्ति है तो आप जला सकते हैं, लेकिन उनमें से एक दीपक अपने आंगन में अवश्य रखें। सुनते हैं नरक चतुर्दशी की प्रचलित कथा है। भागवत गीता पुराण में लिखा है, पुरातन काल में एक राक्षस था जिसका नाम था नारकासुर। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसने अपनी शक्तियों से देवता व साधु को परेशान कर रखा था, सभी पर अत्याचार करने लगा था। यहाँ तक कि नारकासुर ने सभी देवताओं और संतों की 16,000 पत्नियों को बंधक बना रखा था। ऐसे में सभी देवता और संतगण भगवान श्री कृष्ण के शरण में मदद के लिए आते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण मदद करने का आश्वासन भी देते हैं। नारकासुर को वरदान था कि उसे कोई भी पुरुष नहीं मार सकता है, वह स्त्रियों के हाथों से ही मारा जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने नारकासुर का वध करने के लिए अपनी पत्नी सत्यभामा का सहयोग लिया। सत्यभामा की मदद से श्री कृष्ण भगवान नारकासुर का वध करने में सक्षम हुए और उनके कैद से 16,000 स्त्रियों को आज़ाद करवाया। उन 16,000 स्त्रियों ने भगवान श्री कृष्ण से उनका सम्मान वापस दिलाने के लिए मदद मांगी, क्योंकि नारकासुर के कैद से छूटने के बाद समाज में उन्हें फिर से सम्मान नहीं मिल पाता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,000 स्त्रियों से विवाह कर उनके सम्मान की रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण ने जिस दिन नारकासुर का वध किया था वह दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का था, इसलिए इस उपलक्ष्य में भी नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। आइए जानते हैं दूसरी कथा। प्राचीन काल में रतिदेव नाम का एक प्रतापी राजा था। वह राजा स्वभाव में बहुत ही नरम दिल का और पुण्य करने वाला था। उसने गलती से भी कभी भी किसी का अहित नहीं किया था। हमेशा वह सबका भला ही करता था। लेकिन जब उसकी मौत हुई तब यमराज उसे पुरी को ले गए। आज की बातों से दंग रह गया हुआ उसने यमराज से पूछा कि मैंने ज़िंदगी भर सबका भला किया है, भूल कर भी किसी के बारे में अहित नहीं किया है, तो फिर मुझे नरक क्यों मिल रहा है। यमराज ने कहा कि एक बार अज्ञातवश तुम्हारे कारण एक ब्राह्मण तुम्हारे घर से भूखा चला गया था, इसलिए तुम्हें मोक्ष नहीं नरक की प्राप्ति हुई है। तब रति ने यमराज से निवेदन किया कि आप मुझे कुछ समय और जिंदा रहने दीजिए ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। वह अच्छे स्वभाव और अच्छे आचरण का राजा, इसलिए यमराज ने उसे कुछ और दिन का मौका दे दिया। उसके बाद रतिदेव अपने गुरु के पास गया और गुरु से सुझाव मांगा कि अब मैं क्या करूं, ऐसी क्या बात है। तब गुरु ने कहा कि तुम 1,000 ब्राह्मण को भोजन कराओ और उनसे क्षमा मांगो। रतिदेव ने अपने गुरु की सलाह मानते हुए 1,000 ब्राह्मण को भोजन कराया और उनसे क्षमा मांगी, जिससे वे सभी ब्राह्मण रतिदेव से प्रसन्न हुए। इस तरह उसके इस पूर्ण काम के कारण उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। इस
लिए इसे नरक निवारण चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। कथा भगवान विष्णु के वामन अवतार की भी है, जिसकी वजह से दक्षिण भारत में दीपावली का पर्व मनाया जाता है। वो कथा मैं पहले डाल चुकी हूँ, अगर आपको चाहिए तो आपको उस वीडियो में देख सकते हैं। आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी क्यों कहा जाता है। नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है और इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि प्राचीन काल में एक हिरण्यगर्भ नाम का राजा हुआ करता था। उसने राजपाट छोड़ करके तप करने का निर्णय लिया और कई वर्षों तक जंगल में अपना जीवन व्यतीत करते हुए ध्यान साधना करने लगा। लेकिन इन सालों में उसके शरीर पर कीड़े लगने शुरू हो गए और उसका शरीर सड़ने लगा। हिरण्यगर्भ को इस बात से बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि वह भगवान की साधना आराधना में मग्न था, लेकिन उसके शरीर का यह हाल हो जाएगा उसने कभी सोचा नहीं था। तब उसने नारद मुनि से इसके बारे में पूछा। तब नारद मुनि ने कहा कि तुम योग साधना के दौरान शरीर की स्थिति को सही नहीं रख सकते हो, इसके परिणाम स्वरूप तुम्हारी यह हालत हुई है। तब इसका उपाय पूछने पर नारद मुनि ने कहा कि तुम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन शरीर पर हल्दी और चंदन का लेप लगाकर सूर्योदय से पहले स्नान करना। इसके साथ ही श्री कृष्ण, जिन्हें रूप का देवता कहा जाता है, उनकी पूजा आराधना करना, जिससे तुम्हें सौंदर्य की प्राप्ति पुनः हो जाएगी। गर्भ ने बिल्कुल वैसा ही किया और उसे दोबारा सौंदर्य प्राप्त हुआ। इस कारण हर नरक चतुर्दशी के दिन कई लोग सौंदर्य रूप प्राप्त करने के लिए सूर्योदय से पहले शरीर पर लेप लगाकर स्नान करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। चतुर्दशी को हनुमान जयंती भी मनाई जाती है। ये जानते हैं वो कैसे। पूरे देश में 2 बार हनुमान जयंती मनाई जाती है, एक बार चैत्र की पूर्णिमा और दूसरी बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 14 को। इसलिए नरक चतुर्दशी को हनुमान जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जी ने माता अंजना के गर्भ से जन्म लिया था, जिसके बारे में वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में उल्लेख है। इस दिन जो भी भक्तगण भगवान हनुमान जी की पूजा अर्चना श्रद्धा से करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान अष्टक का पाठ करते हैं, उन्हें हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जानते हैं नरक चतुर्दशी के दिन क्या करना चाहिए। नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन तिल्ली का तेल लगाकर जल में मिलाकर स्नान करने से सौंदर्य प्राप्त होता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार भी करती हैं। तेल लगाना चाहिए और नीम के पत्ते डालकर जल में स्नान करना चाहिए, इससे निरोगी काया होती है। भगवान शिव और पार्वती को पंचामृत अर्पित करके भगवान शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। नरक चतुर्दशी को काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कई जगहों पर माता काली की पूजा अर्चना की जाती है, इसलिए इस दिन माता काली की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। चतुर्दशी के दिन नीला अथवा पीले रंग के वस्त्र को धारण करना शुभ माना जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन संध्या काल में 4 बत्ती वाला मिट्टी का दीपक पूरब दिशा के बाहर मुख्य द्वार पर रखने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और यमराज की यातना से बचा जा सकता है। चतुर्दशी को छोटी दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन 5 दिए घर में जलाने चाहिए और इन 5 दियों को घर में, रसोई, पूजा स्थल, पीपल के पेड़ के नीचे, पानी रखने वाले स्थान पर और घर के मुख्य द्वार पर रखना चाहिए। कई लोग 14 दिए भी जलाते हैं और कहते हैं कि 14 दिया जलाने से सुख समृद्धि आती है। नरक चतुर्दशी के दिन एक दिया घर के आंगन में तुलसी माता के पौधे पर रखना चाहिए और यह दिया शुद्ध गाय के घी का प्रज्वलित करना चाहिए। इसके साथ ही एक दिया आसपास मौजूद पीपल के पेड़ के नीचे रखना चाहिए। कर्ज और बाधाओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो नरक चतुर्दशी के दिन एक दिया सुनसान जगह पर भी रखना चाहिए। आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइए। यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।